बगदाद की एक नूरानी मजलिस में गौस-ए-आज़म ने कहा था, रहमत के दरवाजे पर दीवार नहीं, तुम्हारे दिल पर 3 ताले हैं। फिर उन्होंने एक ऐसे नेक शख्स का बातिन खोला और एक हराम लुक्मे का असर दिखाया। आखिर में एक चोर पर सिर्फ एक नजर पड़ी और उसकी दुनिया पलट गई। क्या ये ताले आज भी हमारे भीतर हैं? दुनिया के शोर में कई बार इंसान अपने ही दिल की धड़कन सुनना भूल जाता है, फिर भी भीतर कोई चीखता रहता है। किसी की गरीबी उसे अंधेरे कुएं में धकेल देती है, कोई बीमारी के बिस्तर पर एड़ियां रगड़ता है, किसी का घर जन्नत नहीं जहन्नुम लगता है। हम सब जैसे एक बंद दरवाजे के सामने खड़े हैं, जिस पर बदकिस्मती का जंग लगा ताला लटका है। हम उसे पीटते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तहज्जुद में हाथ उठाते हैं और हर वह अमल पकड़ते हैं जो कोई बता दे, मगर दरवाजा नहीं खुलता। रहमत की ठंडी हवा नहीं पहुंचती, दुआ होठों से निकलती है और वहीं थककर गिर जाती है। फिर शैतान कान में फुसफुसाता है, तेरा रब नाराज है, तेरी किस्मत में अंधेरा लिखा है। मगर ठहर जाओ, इस वसवसे को सच मत मानो, रब की रहमत से मायूस होना खुद दिल का जख्म बढ़ा देता है। इसी मोड़ पर बगदाद की उस बारगाह का जिक्र आता है जहां मायूसी का गुजर नहीं माना जाता, जहां सुल्तान उल औलिया पीराने पीर दस्तगीर महबूबे सुबहानी हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का नूरानी दरबार रिवायतों में चमकता है। कहा जाता है उनकी मौजूदगी भारी भी थी और शांत भी, चेहरा रोशन, नजर गहरी और बात ऐसी कि दिल की परतें हिल जाएं। लोगों ने बयान किया, वह जमीन पर बैठे रहते, मगर उनके सामने रूहों के हाल यूं खुलते जैसे हमारे सामने हाथ की लकीरें खुल जाती हैं। उसी नूरानी मजलिस में उन्होंने एक राज खोला, ज़माने से शिकायत मत करो, तकदीर का रोना मत रो, तुम्हारे और तुम्हारे रब की रहमत के बीच दीवार नहीं। फिर उन्होंने फरमाया, तुमने खुद अपनी रूह पर 3 खौफनाक ताले लगा लिए हैं, जब तक ये नहीं टूटेंगे रहमत का दरवाजा बंद रहेगा। पहला ताला, छुपकर किए गए गुनाहों का काला जंग बताया गया। रिवायत है उनकी मजलिस में हजारों बैठे थे, वहीं एक शख्स बार बार आता था। चेहरा नूरानी दाढ़ी से सजा, माथे पर सजदों का निशान, हाथ में तस्बीह, कपड़े सफेद और बहुत साफ। वह हमेशा आगे बैठता और अजाब का जिक्र होता तो ऊंची आहों से रोता, लोग उसे देखकर रश्क करते। मगर पीराने पीर की नजर जाहिर पर नहीं, बातिन पर पड़ती थी। कहा जाता है एक दिन वह शख्स फिर रो रहा था, अचानक गौस-ए-आज़म के चेहरे पर जलाल की परछाई उतर आई। उन्होंने उसकी तरफ उंगली उठाई और मजलिस पर ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे सांसें रुक गई हों। उन्होंने फरमाया, तू बाहरी जिस्म को इत्र से चमका कर लाया है, मगर तेरे सीने में एक मुर्दा सड़ा हुआ काला कुत्ता बैठा है। यह सुनकर वह कांप उठा, रंग उड़ गया और लोग भी अंदर से डर गए। फिर उन्होंने कहा, लोगों के सामने तू नेक बनता है, तन्हाई में वे गंदे गुनाह करता है जिन पर शर्म आ जाए। और फिर पूरी मजलिस को नसीहत की कि छुपकर किया गया हर गुनाह दिल पर एक काला नुक्ता बनता है। धीरे धीरे ये नुक्ते जमते हैं, दिल पर जंग चढ़ता है, फिर दुआ पर कटे परों वाले परिंदे की तरह कमजोरी उतरती है। वह फड़फड़ाती है मगर ऊपर उठ नहीं पाती, क्योंकि दिल ही बोझिल हो जाता है। यह वाकया सुनकर इंसान अपने गिरेबान में झांकता है, कहीं बाहर की नेकी अंदर के अंधेरे को ढक तो नहीं रही। दिन भर झूठ, गाली, बदनिगाही और रात में वही जुबान रहमत की फरियाद करे तो दिल कैसे साफ रहे। दूसरा ताला हराम के एक लुक्मे का बताया गया, जो बड़ी इबादत को भी राख कर देता है। रिवायत है गौस-ए-आज़म के मदरसे में एक नौजवान तालिब था, जीन, इबादत गुजार, रातों को नफल में जागने वाला। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर रूहानी नूर था और कहा जाता है गौस-ए-आज़म उसे अजीज रखते थे। फिर एक सुबह वह हाजिर हुआ, मगर उसका चेहरा बुझा हुआ था, जैसे जलते दिए को किसी ने फूंक मारकर बुझा दिया हो।
गौस ए आजम ने उसे देखा और रिवायत में आता है कि उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने फरमाया, मेरे सामने से दूर हो जा, आज तुझसे पाकीज़गी नहीं, गंदी बदबू आ रही है। नौजवान रो पड़ा, कदमों में गिर गया, बोला, हुजूर, मेरी इबादत तो वही है। गौस ए आजम ने फरमाया, इबादत वही होगी, मगर तेरा पेट वही नहीं रहा। याद कर कल रात कहाँ खाया था। वह कांपकर बोला, एक अमीर की दावत में गया था। तब उन्होंने कहा, बस वही तेरी तबाही बनी, उसकी कमाई में सूद और हराम शामिल था। फिर उन्होंने समझाया, हराम का एक लुकमा दिल की दुनिया अंधेरी कर देता है, बरसों की इबादत का नूर भी दब जाता है। यह सुनकर इंसान अपने घर का दस्तरख्वान याद करता है, पैसा कहाँ से आया, किसका हक मारा गया, किसकी मजदूरी रोकी गई। हम हराम को पेट में उतारकर बच्चों की नाफरमानी पर हैरान होते हैं, बरकत की कमी पर शिकवा करते हैं, जबकि रूह का ज़ख्म वहीं से बढ़ता है जहां हलाल की हिफाजत टूट जाती है। तीसरा ताला गफलत और शक का बताया गया, जो सबसे ज्यादा धोखा देता है। रिवायत है, बगदाद में एक बड़ा ताजिर आया, करोड़ों का कारोबार था, मगर अचानक डूबने लगा। कर्ज का पहाड़ था, रातें बेचैन थीं। वह रोता हुआ गौस ए आजम के दरबार में पहुंचा। उसने कहा, या शेख, दुआ कीजिए, मैं दिन रात कहता हूँ, अल्लाह ही राज़िक है। गौस ए आजम ने उसकी तरफ देखा और बयान होता है कि उनके चेहरे पर अफसोस भरी हल्की मुस्कुराहट आई। उन्होंने फरमाया, तू झूठ बोलता है, तेरी जुबान अल्लाह को राज़िक कहती है, मगर दिल सिक्कों पर भरोसा करता है। फिर उन्होंने उसके छुपाए हुए आखिरी सोने की तरफ इशारा करके कहा, तुझे अपने रब से ज्यादा इन्हीं पर यकीन है। और फिर नसीहत की, मांगते वक्त भी तेरे दिल में शक है, कहीं तू सोचता है पता नहीं सुनेगा भी या नहीं। उन्होंने याद दिलाया, अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान उम्मीद की जड़ है और शक उसी जड़ को काट देता है। यही वजह है हम दुआ करते हैं मगर भरोसा किसी और सहारे पर टिकाते हैं। जुबान में तौहीद, दिल में दो रंगी। जब तक यह गफलत नहीं टूटेगी, दरवाजे पर ताला और मजबूत होता जाएगा। अब सवाल उठता है, अगर दिल काला हो चुका, पेट में हराम उतर चुका और यकीन डगमगा रहा, तो क्या रास्ता खत्म हो गया? उसी जगह गौस ए आजम की तालीम उम्मीद बनकर खड़ी होती है। कहा जाता है, उन्होंने फरमाया, घबरा मत, मायूस मत हो, गुनाह समंदर के झाग जितने भी हों, रब की रहमत उससे बड़ी है। फिर उन्होंने 3 तालों के लिए एक मास्टर चाबी बताई, सच्ची तड़प वाली तौबा और पीर ए कामिल का दामन। रिवायत है, एक मशहूर चोर पुलिस से बचता हुआ भाग रहा था, हांफता हुआ, पसीने में डूबा, अचानक उसी मजलिस में आ गिरा। उसे लगा अब खत्म हुआ, मगर जैसे ही उसकी नजर मसंद पर बैठे गौस ए आजम के नूरानी चेहरे पर पड़ी, उसका अंदर टूटने लगा। कहा जाता है, गौस ए आजम ने बस एक बार उसकी आंखों में देखा, एक नजर और दिल की दुनिया उलट गई। बरसों की जंग जैसे पिघलकर आंसुओं में बह निकली। वह चीख कर रो पड़ा और वहीं तौबा कर ली। रिवायतें कहती हैं, वह मजलिस से उठा तो पहले वाला इंसान नहीं रहा। गुनाह की पहचान ने उसे बंदगी की राह दिखा दी। यही तालीम आज भी दिलों को कहती है, रात के सन्नाटे में वुजू करो, सजदे में गिरो और अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी के आंसू बहाओ। कई ताले लोहे से नहीं टूटते, मगर 2 बूंद सच्चे आंसू उन्हें पिघला देते हैं। फिर रब से अच्छा गुमान रखो और अपने दिल को हलाल से आबाद करो, क्योंकि रहमत का दरवाजा बंद नहीं, बस दिल के ताले भारी हो जाते हैं। ए अल्लाह, हमें सच्ची तौबा, हलाल की हिफाजत और तुझ पर पूरा भरोसा अता फरमा और हमें गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात से फायदा उठाने वाला बना।